हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से हमारे चैनल सिविल इंजीनियर्स पॉइंट पे। चलिए बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोलॉजी में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डाटा। क्लियर बेटा। हमने उसमें दो मेथड्स की बात की थी। पहला था अपना कौन सा, अर्थमेटिक मीन मेथड, और दूसरा था अपना नॉर्मल रेशियो मेथड। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है क्या। हमने दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ली थी। केस थे अपने दो कि हमारी जो जिस स्टेशन पर हमारा जिस बेस स्टेशन पर हमारा रेन गेज वर्किंग कंडीशन पर नहीं है, उसके नॉर्मल या फिर एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है उसके 10% से ज्यादा या कम के बीच में ही बाकी स्टेशन की जो वैल्यू आई है वो लाई करनी चाहिए। क्लियर बेटा। अगर वो वैल्यू उस पर लाई कर रही तो अपन अर्थमेटिक मीन मेथड यूज करते हैं और उस पर हमने कल क्वेश्चन कर ही लिया था। और जो वैल्यूज लाई नहीं करती उस रेंज में उसको किससे हम करते हैं, नॉर्मल रेशियो मेथड से। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है क्या। चलिए, तो हमने कल ये दोनों समझ लिया था। तो हम आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं नॉर्मल रेशियो मेथड का। तो जो भी कुछ डाउट होगा आप लोग को क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नोट करिए बेटा। क्वेश्चन नोट करिए, ये गेट का क्वेश्चन है, नोट करिए इसको। इन अ कैचमेंट देयर आर 4 रेन गेज स्टेशंस P, Q, R and S. Normal annual precipitation values at these stations are 780 mm, 850 mm, 920 mm and 980 mm. In the year 2013, stations Q, R and S were operative but P was not. Clear है? Using the normal ratio method, the precipitation at station P for the year 2013 has been estimated as 860 mm. If the observed precipitation at Q and R at 2013 were 930 mm and 1010 mm respectively, what was observed precipitation in mm at station S for that year? क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि हमारा एक कैचमेंट है, उसमें हमने 4 रेन गेज स्टेशन फिट किए। क्लियर बेटा। P, Q, R और S। क्लियर है। हमने किस ईयर का डाटा लिया, 2013। कोई भी ईयर हो सकता है, उससे में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, तो यहाँ पे क्या नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी कि एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन यहाँ पे कितना दिया हुआ है। P के लिए 780, Q के लिए 850, R के लिए 920 एंड S के लिए 980। क्लियर है। बट क्या बोलते हैं ये 2013 में Q, R और S बाकी तीनों वर्किंग कंडीशन में हैं, लेकिन P वाज नॉट, मतलब P में कुछ ना कुछ एरर हो गई है या उसने रीडिंग नहीं दी है। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे क्या बोला, यूजिंग द नॉर्मल रेशियो मेथड। तो नॉर्मल रेशियो मेथड का ही यूज करना है यहाँ पर। क्लियर है। P स्टेशन का 2013 पर हमें नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना है, 860 mm दिया हुआ है। क्लियर बेटा। तो अब बोल रहा है कि P, Q और R पर अगर ऑब्जर्व प्रेसिपिटेशन 930 है और 1010 है तो S पर कितना होगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बेटा, हम यूज करते हैं। अच्छा, अब तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर वो केस बताए थे कि कहाँ पे कौन सी मेथड यूज करनी है। तो बेटा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नॉर्मल रेशियो मेथड, तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है या केस कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। हम अर्थमेटिक के लिए नहीं जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, नॉर्मल रेशियो मेथड। क्लियर है बेटा। चलिए, तो क्या होती है नॉर्मल रेशियो मेथड बेटा, क्या होती है बताइए नॉर्मल रेशियो मेथड। नॉर्मल रेशियो मेथड क्या था इसमें, px by nx equals to 1 by n into p1 by n1 plus p2 by n2 plus p3 by n3 plus up to जहां तक भी दिया अपना। क्लियर है ना। चलो चलो बेटा, मैंने क्या बताया था उस दिन कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा स्टेशन रखना है जो वर्किंग कंडीशन में नहीं हो। क्लियर है बात, ये नहीं कि जिसका वैल्यू नहीं दी हुई है उसको आप लेफ्ट पे रख दे, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर है। जो भी स्टेशन अपना वर्किंग कंडीशन पर नहीं हो उसको ही लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। क्लियर है। बाकी सारे स्टेशन जो वर्किंग कंडीशन में अपने, उनको हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। क्लियर बेटा। चलिए चलिए, तो अब देखते हैं अपने पास कितने स्टेशन है, 4 है। क्लियर। तो हमें कौन सा अपना वर्किंग में नहीं था, पी नहीं था ना वर्किंग पे। चलो लिख लो, लिख लो, पीपी बाय एनपी। क्लियर है, इक्वल्स टू पी क्यू बाय एन क्यू प्लस पी आर बाय एन आर प्लस पी एस बाय एन एस। टोटल कितने अपने वर्किंग में है, 3, तो 1/3। क्लियर, खत्म, बस इतना ही है। सारी वैल्यू पुट करनी है और सारे आंसर आ जाएंगे। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत है क्या। नोट करो, फॉर्मूला नोट करो। चलो बेटा, पीपी की वैल्यू दी है क्या, पीपी की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो 860। क्लियर है। और क्यू एंड आर की दी हुई कितनी, 930 और 1010। क्लियर है। चलो लिखो,
पीपी की वैल्यू कितनी है 860, क्लियर है। और नॉर्मल वैल्यूज कितनी है यहाँ पे 780, क्लियर है 1/3। फिर पी क्यू, पी कितना है इसका, क्यू का कितना है 850, क्या बेटा, और एन क्यू कितना है 930। ये सॉरी उल्टा हो गया, 850 ऊपर आएगा, 850/9, 930/850, क्लियर है। पी आर, पी आर कितना अपना 1010, 1010, एन आर कितना अपना 920। देन पी एस की वैल्यू है नहीं, और एन एस की वैल्यू कितनी अपने पास 980, क्लियर है। चल चलो चलो अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो, बता वैल्यू, बताओ कितना आ रहा है 860 डिवाइड बाई 780, कितना है ये 1.13, तो ये क्या आ गया 3.307 इक्वल्स टू 930/850, 1.094 प्लस 1.097 प्लस पी एस बाई 980। फिर बेटा भेज दो इनको, इधर किस में है एडिटिव में, इधर किस में आएंगे सब्सट्रैक्टिव में, कर दो 1 पॉइंट -1.097 इंटू 980, क्लियर बेटा। चलो कितना आ गया वैल्यू 1.116 इक्वल्स टू पी एस बाई 980, ठीक है बेटा। तो पी एस की कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से 1093.68, क्लियर है, कोई दिक्कत, आ गया आंसर, नोट कर लो इसको, नोट कर लो, नोट कर लो इसको। चलो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। पी एक्स एन एक्स की जगह में क्या है पीपी एन पी, क्योंकि पी वाज नॉट ऑपरेटिव, ठीक है बेटा, जो ऑपरेटिव थे उसको सब राइट हैंड साइड में कर दिए, बस सबकी वैल्यूज दी हुई है नॉर्मल और प्रेजेंट वैल्यूज, तो पी में प्रेजेंट और एन में नॉर्मल, सारी वैल्यूज पुट कर दी और हमारा आंसर क्या आ गया 1093.68 mm, क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या। चलो ये गेट का क्वेश्चन बेटा, गेट का क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, ये कब पूछा गया था गेट 2013, क्लियर है। हाँ तो घबराइए नहीं, टेंशन मत लीजिए कि गेट में कैसा पूछेगा, बहुत ज्यादा हार्ड आएगा कुछ अलग से आएगा, ऐसे क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है ये, अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा नोट कर लिए, आगे चलें, आगे चलें। चलो बेटा अपना अगला टॉपिक है, हेडिंग डाल लो एवरेज एवरेज प्रेसिपिटेशन, और क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेशन को रेन फॉल, क्लियर है। चलो हेडिंग बना लो, हेडिंग बना लो एवरेज प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल। चलो बेटा एवरेज प्रेसिपिटेशन क्या होता है, किसी भी स्टेशन में जो भी रेन गेज या किसी एरिया के अंदर जो भी रेन गेज आ रही है उस पर दो या दो से ज्यादा स्टेशन लगे हुए हैं, तो हमारी मीन वैल्यू क्या आ रही है
उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज प्रेसिपिटेशन। क्लियर बेटा? चलिए, तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं अपने पास। कौन सी हैं? फर्स्ट है अपनी अर्थमेटिक मीन मेथड। क्लियर है? चलिए, तो अर्थमेटिक मीन मेथड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपना क्या आएगा, थीसियन पॉलीगन मेथड। क्लियर है? और उसके बाद आ जाएगा अपना आइसोहेड्रल मेथड। तो बारी बारी से हम बात करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे हम अर्थमेटिक मीन मेथड की। क्लियर है? हेडिंग डाल लीजिए, अर्थमेटिक मीन मेथड। अर्थमेटिक मीन मेथड। चलिए, हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन मेथड की। क्लियर बेटा? तो अब इसको हम पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे। चलिए लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, इट इज यूज फॉर स्मॉल एरिया। इट इज यूज फॉर स्मॉल एरिया। क्लियर है? किसके लिए यूज की जाती है? बेसिकली ये स्मॉल एरिया के लिए यूज की जाती है, लार्ज एरिया के लिए इसका यूज हम नहीं करते। ठीक है बेटा? दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इट इज रफ मेथड। कैसी है ये? रफ मेथड है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देती है, एक्यूरेट नहीं देती है। क्लियर है? चलिए, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, इट वर्क्स ऑन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया। क्लियर बेटा? चलिए, नोट कर लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए। नोट कर लिए तीनों पॉइंट? चलिए बेटा, अब हम समझते हैं। चलिए, तो क्या है, जैसे अपन ले लिए कैचमेंट ले लिए। क्लियर है? एक रेन गेज यहाँ, एक रेन गेज यहाँ लगा है, एक रेन गेज यहाँ लगा है, एक रेन गेज यहाँ लगा है। क्लियर है? ये हमारा कोई गांव है, एग्जांपल ले लो। ठीक है? तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ रही है, 100। यहाँ की वैल्यू कितनी आ रही है, 150। यहाँ की वैल्यू कितनी आ रही है, 200। तो हम बोल रहे हैं कि इस गांव का एवरेज प्रेसिपिटेशन कितना है, कैसे पता करेंगे हम? तो इस मेथड से हम अर्थमेटिक मीन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे उसको हम देख लेते हैं बेटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पी एक्स, जनरल फॉर्मूला है ना एवरेज का, पी एक्स इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश Pn बाई n। क्लियर है? नोट कर लो, फॉर्मूला बॉक्स में मन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है? मन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है? या पी एवरेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा? चलो चलो, एग्जाम्पल भी देख लेते साथ साथ हम। अगर मान लो हमारे पास 3 स्टेशन है, तो क्या निकलेगा यहाँ का, इस गांव का या इस शहर का, जो भी आप मान लो जहाँ रहते हो, इन 3 स्टेशन से कैसे निकलेगा? 100 प्लस 150 बाई 200 डिवाइड क्या, कितने टोटल है, कितने स्टेशन है, 3। क्लियर है? क्या वैल्यू आएगी, 100 प्लस 200 300, और ये 450, तो कितना आएगा, 150 mm। क्लियर है? mm में। क्लियर है? नोट कर लो, एग्जांपल के साथ नोट कर लो, समझ में आ गया? चलिए आगे चलें। चलिए बेटा, सेकंड कौन सा अपना, सेकंड कौन सा है, थीसियन पॉलीगन मेथड। थीसियन पॉलीगन मेथड। क्लियर है? चलो बेटा, इसमें भी पॉइंट वाइज लिख लो आप। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज यूज फॉर लार्ज एरिया। इट इज यूज फॉर लार्ज एरिया और कैचमेंट। क्लियर है? लार्ज एरिया और क्या बोलते हैं, कैचमेंट। क्लियर है? कैचमेंट मतलब कितना अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन कैच कर रहा है, वो उस एरिया क्या बोलते हैं हम, कैचमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, सेकंड पॉइंट क्या बेटा, इट वर्क्स ऑन नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया।
क्लियर है? ये कैसा था? स्मॉल एरिया के लिए और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया के लिए। ये के लिए कि ये कैसा है? लार्ज एरिया के लिए और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया के लिए। क्लियर है? चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, इट इज सुपीरियर देन अर्थमेटिक मीन मेथड। क्लियर बेटा? इससे जो रिजल्ट आते हैं वो अर्थमेटिक मीन मेथड से ज्यादा सुपीरियर या फिर ज्यादा एक्यूरेट आते हैं। क्लियर है? नोट करो, पॉइंट नोट करो, नोट कर लिए पॉइंट। चलिए चलिए जैसे एग्जांपल ले लें, कैसे यूज करेंगे इसको। मान लो आपके पास एक कोई रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसमें क्या बाइसेक्टर्स का यूज होता है। किसका यूज होता है? बाइसेक्टर्स का यूज होता है। मान लो, ठीक है, चलो ये अपना एरिया है, ये अपना कैचमेंट एरिया है। क्लियर है? एक रेन गेज स्टेशन यहाँ पर है, एक रेन गेज स्टेशन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। क्लियर है? और एक सेंटर पर इंस्टॉल किया गया है। ठीक है बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत? ये क्या है? G1, ये G2, ये G3, ये क्या है? G4 और ये क्या है? G5। क्लियर है? चलिए तो क्या करेंगे, इसमें बाइसेक्टर्स करेंगे। क्लियर है? तो इस एरिया को कैसे डिवाइड करेंगे? ठीक है, और ये बात समझ में आई आपको? अब ये जो G1 ये रेन गेज है, ये किस किस एरिया की कैलकुलेट करेगा? इस एरिया को, इस हैज एरिया के प्रेसिपिटेशन को मेजर करेगा। क्लियर बेटा? ये G4 है, किस करेगा? किसको करेगा? ये इस एरिया को करेगा। क्लियर है? इसी तरह G3 इस एरिया को, G4 सॉरी G2 इस एरिया को। क्लियर बेटा? और G5 ये पूरा जो बीच का एरिया ये बचा इसको करेगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? बना लो डायग्राम, बना लो एग्जांपल के लिए। ठीक है, और इसको कैसे करेंगे? ये सेंटर पर कटना चाहिए। ठीक है, चल अब देखो यहाँ पे G1 है, यहाँ क्या है? G2 है, यहाँ क्या है? G3। क्लियर बेटा? तो इसके लिए कौन सा आएगा? ये वाला सारा एरिया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये पूरा एरिया G2 के लिए आएगा। क्लियर है? G1 के लिए क्या आएगा? ये एरिया, ये एरिया किसके लिए आएगा? G1 के लिए। क्लियर है? और ये जो रेस्ट एरिया किसके लिए आएगा? G3 के लिए। क्लियर बेटा? रेस्ट एरिया किसके लिए आएगा? G3 के लिए। इस तरह से हम बाइसेक्टर्स का यूज करके हम पॉलीगन्स बना लेते। ठीक है, नाम में क्या लिखा? पॉलीगन। तो पॉलीगन्स बना करके हम एरिया कंसीडर करते हैं इसमें। क्लियर बेटा? चलिए लिख लीजिए, बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। चलिए आगे चलें, इसका फॉर्मूला लिख लें। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? पी एवरेज इक्वल टू P1 इंटू A1, जो भी एरिया है या जो भी रेन गेज है उसके साथ में जो भी एरिया आ रहा है उसके अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर है? तो P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3, अब तो जितने भी दिए हो आपके पास Pn An, मान लो n तक दिए तो Pn An, और लास्ट में क्या? नीचे क्या डिवाइड में? A1 प्लस A2 प्लस A3। क्लियर है? जितने सारे एरिया दिए हुए। क्लियर बेटा? बना लो, बॉक्स में बंद कर लो, इसको बॉक्स में बंद कर लो, बंद कर लो। चलिए बेटा, अब यहाँ पे ये A1 बाई ए है, ये A2 बाई ए है, ये A3 बाई ए है। ये क्या कहलाते हैं? सब क्या कहलाते हैं? वेटेज फैक्टर। क्या बोलते हैं इनको हम? वेटेज फैक्टर। क्या बोलते हैं? वेटेज फैक्टर।
और इस मेथड को ऑल्सो नोन क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वेटेज एरिया मेथड। क्लियर है? वेटेज एरिया मेथड नोट कर लो, इस नाम से भी बोलते हैं। चलिए नोट कर लिए। चलिए आगे चले, थर्ड में चले। थर्ड कौन सी अपनी, आइसोहाइटल मेथड। क्लियर है? क्या अपनी थर्ड, आइसो हाइटल मेथड। क्लियर है? चलिए बेटा, तो आइसोहाइटल से हम आइसोहाइट को पहले समझ लेते हैं, फिर इस मेथड की हम बात करेंगे। क्लियर बेटा? चलिए मान लीजिए हमारे कैचमेंट है, ठीक है, ये हमारा कैचमेंट है, कोई गांव है मान लो, ठीक है, या फिर कोई बड़ा सा एरिया है, उसका हमने कैचमेंट ले लिया। क्लियर है? अब देखो आइसोहाइट्स कैसे होते हैं, ऐसे। क्लियर? तो जो आइसोहाइट्स होते हैं बेटा, ये क्या होती हैं, लाइनिंग जॉइनिंग ऑफ सेम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्लियर है? मतलब अगर यहाँ पे 90, अगर यहाँ पे 90 mm का प्रेसिपिटेशन है, तो इस लाइन पे जितने भी एरिया होंगे या जितने भी गांव है, मान लो क्या है, गांव है छोटे छोटे, ठीक है, या शहर है मान लो, इस लाइन पे जो भी शहर या गांव आएंगे या जो भी एरिया आएगा, उनका सबका क्या होगा, 90 mm ही होगा। क्लियर बात? एक लाइन पे जितने भी एरिया आएंगे उन सबका क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा। इसी तरह से इसमें भी जो भी होगा, और इसमें। क्लियर है? जो भी दिए रहेंगे। तो आगे बात समझ आपको। चलिए, तो डेफिनेशन लिख लीजिए आप आइसोहाइट्स की। आइसोहाइट क्या होता है, इट इज लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेम प्रेसिपिटेशन। क्लियर है? क्लियर बेटा? चलें आगे। चल, तो मान लो कि एक वाला लेते अपन है, ये अपना कैचमेंट है, ये आइसोहाइट्स है। क्लियर बेटा? तो इसमें कितना आ रहा है, P1, ठीक है, इसमें कितना है, P2 अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्लियर बेटा? यहाँ पे कितना है, P3, यहाँ पे कितना है, P4। ये सब mm में रहेंगे। क्लियर है? प्रेसिपिटेशन किस में रहेगा, mm में, यानी डेप्थ में। क्लियर बेटा? चलो, तो हमने जो एरिया जो डिवाइड कर लिए, कैसे कैसे कर लिए, एरिया को डिवाइड हो गया, ये सब लाइंस कैसे कर दी एरिया को डिवाइड। तो ये एरिया को हम क्या मान लें, A1, इसको मान लें क्या, A2, इसको मान लें क्या, A3, इसको मान लें क्या, A4, इसको क्या मान लें, A5। तो अब हम इसका फॉर्मूला कैसा बनाएंगे वो हम देखते हैं। क्लियर बेटा? तो इसमें जो बेसिक सी बात ये होती है कि हमको क्या है कि मीन लेना है। किसका मीन लेना है, दो आइसोहाइट्स का मीन लेना है, और उसके बीच में जो भी एरिया लाई करे उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर बात? क्लियर है? चलिए, तो हम अभी फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, पी एवरेज इक्वल्स टू, ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है कि फर्स्ट के साथ कोई दूसरा आइसोहाइट नहीं है, तो इसको उसके साथ में ही मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो फर्स्ट को ऐसा मान लीजिए कि अलग से ही एक एरिया है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, ये A1 P1। क्लियर है बेटा? चलो, ये P1 A1 कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। P1 A1 प्लस क्या है इन दोनों का मीन, क्या होगा, P1 प्लस P2/2, P1 प्लस P2/2 इंटू इनके बीच में क्या एरिया लाई कर रहा है, A2। क्लियर बेटा? चलो इसमें आ जाओ आप। तो क्या है, कौन कौन से आइसोहाइट्स हैं, P2 और P3 प्रेसिपिटेशन की। तो P2 प्लस P3/2 क्या होगा, इसका मीन क्या होगा, P2 प्लस P3/2 इंटू इनके बीच में कौन सा एरिया लाई कर रहा है, ये A3। क्लियर है? आगे आ गए हम।
क्या आ गई P3 और P4 लाइंस आइसोहाइड्स, क्या आ गया P3 प्लस P4 बाई 2 इंटू इनके बीच में कौन सा एरिया लाई कर रहा है A4। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है? चलो लास्ट में क्यों बचा उसको इसके साथ कर दो, उसमें तो कुछ है नहीं मीन लेने के लिए उधर। क्लियर है, P4 इंटू A5 डिवाइड बाई क्या टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। क्लियर बेटा, नोट कर लो, नोट कर लो, इसको नोट कर लो। क्लियर है, चलो चलो अब देखते हैं कि क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में। अगर कोई आइसोहाइड बाहर दिया है तो क्या करना है, अगर कोई भी आइसोहाइड अपने कैचमेंट एरिया के बाहर दिया तो उसको हमको कट कर देना, उसकी वैल्यू हमें कंसीडर नहीं करनी। जो अपने कैचमेंट एरिया के अंदर लाई करेंगे सिर्फ उन्हीं को हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे। क्लियर है बात? तो अगर बाहर दिया हुआ क्वेश्चन में ना दिया रहता है, कंफ्यूज करने के लिए बाहर दे दिया, इधर भी दे दिया, इधर भी दे दिया। क्लियर है, तो इनको सबको क्या है कट कर देना है, ये सब यूज नहीं होंगे। क्लियर बेटा, चलो आगे चले। चलो इसको कुछ पॉइंट्स लिख लो, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर, इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज एरिया। क्लियर है, जितना ज्यादा एरिया लार्ज होगा ये उसके ज्यादा उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। दिस मेथड, दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, दिस मेथड गिव्स more accurate result than other। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सी है भाई एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालने के लिए, सबसे एक्यूरेट मेथड है, सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाली मेथड कौन सी है, तो कौन सी अपनी इंक्रीमेंटल मेथड, सॉरी आइसोहाइड्स मेथड। क्लियर है, नोट कर लो। चलो थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, इट इज वेरी टेडियस, कैसी है ये, बहुत टेडियस है, एंड टाइम कंज्यूमिंग, एंड टाइम टेकिंग या फिर टाइम कंज्यूमिंग। क्लियर है, क्लियर है बात? चलो नोट कर लो इसको, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए बेटा, तो आज हमने बात कर ली एवरेज प्रेसिपिटेशन पे। क्लियर है, तो हमने इसके जो तीन मेथड्स अपने को यूज करनी है वो तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। क्लियर है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे इनके एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्लियर है, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं हम लोग आपको, तो मन लगा के पढ़िए और चैनल को हमारे आगे शेयर करते रहिए। क्लियर है, चलिए बाय बाय।